राहुल गांधी की भारत जोड़ो पद यात्रा हैदराबाद में प्रवेश कर चुकी है। सुबह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हैदराबाद में राहुल गांधी हिल जाता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हैदराबाद में प्रवेश कर चुकी है। सुबह की तस्वीरें आप देखिए, राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं और उनके साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता तो चल ही रहे हैं, साथ ही सड़क के दोनों किनारे कुछ स्थानीय लोग जो हैं वो भी राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए मौजूद हैं और राहुल गांधी तमाम लोगों से चलते चलते मिलते भी हैं। बीच में हमने देखा कि राहुल गांधी ने एक बच्चे को गोद में उठाया था, तो ये एक तरीका है राहुल गांधी का लोगों से जुड़ने का। कन्याकुमारी से शुरू कर कश्मीर तक की यात्रा के लिए निकले हैं, जो 3500 किलोमीटर की यात्रा है। एक तिहाई हिस्सा उसका पूरा हो चुका है और फिलहाल हैदराबाद में राहुल गांधी प्रवेश कर चुके हैं। अहमियत आज की इस लिहाज से भी है कि कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे पहली दफा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से में जुड़ने वाले हैं, साथ चलने वाले हैं। राहुल गांधी की कोशिश है इस यात्रा के जरिए कांग्रेस में एक नई जान फूंकने की और लगातार वो अपनी यात्रा के दौरान केंद्र की जो मोदी सरकार है उस पर निशाना साध रहे हैं, चाहे जो एक माहौल की बात हो, सामाजिक या फिर आर्थिक नीतियों की बात हो, और साथ ही जिन राज्यों से होकर यात्रा गुजरती है वहां पर कांग्रेस की जो पोजीशन है, अगर कांग्रेस विपक्ष में है तो राज्य सरकार को राहुल गांधी अपने निशाने पर लेते हैं। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी ने जो 55 दिनों पहले यात्रा शुरू की थी वो लगातार जारी है। रोज तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर की पदयात्रा राहुल गांधी इसी तरीके से कर रहे हैं और धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी तो एक तिहाई यात्रा ही पूरी हुई है, अभी 2 तिहाई यात्रा बाकी है। देखना यही है कि राहुल गांधी की इस यात्रा से कांग्रेस पार्टी को कितनी मजबूती हासिल होती है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हैदराबाद आ चुकी है। मेरे साथ तेलंगाना के कांग्रेस के इंचार्ज मणिकम टैगोर हैं। मणिकम जी, क्या इस यात्रा के जरिए तेलंगाना में कांग्रेस मजबूत होगी? क्योंकि तेलंगाना राज्य आप लोगों ने अपने सरकार के समय बनाया, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। क्या ये यात्रा आपको तेलंगाना की सत्ता दिलाएगी? क्या लगता है? ये सत्ता के लिए यात्रा नहीं है, ये हिंदुस्तान का जनता का साथ एक जोड़ बनाने के लिए है और एक प्यार और एक भाईचारा का यात्रा है। इसमें हम लोग, राहुल जी और सारे यात्री लोग प्यार और ब्रदरहुड और डिविसिव पॉलिटिक्स का अगेंस्ट दिखाना चाह रहे हैं। हिंदुस्तान एक है, सारे लोग का जगह है। लेकिन इसकी वजह क्या है कि आप लोग कहते हैं कि ये यात्रा चुनाव के लिए नहीं है, सत्ता के लिए नहीं है? आप लोग एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, वही लोग पूछा जा रहा है कि बाई इलेक्शन है तेलंगाना में, लेकिन पार्टी का पूरा फोकस इस यात्रा पर है। आखिर चुनाव को आप लोग महत्व क्यों नहीं दे रहे? 2 राज्यों के चुनाव भी हैं, वहां भी राहुल गांधी नहीं जा रहे। बात नफरत और डिविसिव फोर्सेस का बहुत बड़ा जीत हो चुका है इस देश में, और पार्टीशन का बात हिंदुस्तान में 2014 से लेके अभी तक का 6-7 साल में बहुत बड़ा डिवीजन भाईचारा का ऊपर हुआ है। भाई का साथ भाई का लड़ाई हो रही है और एक यंगर जनरेशन का बीच में ये नफरत फैला जा रहा है और ये नफरत का जड़ प्लांट करा जा रहा है। इसका खिलाफ हमारा लंबा प्रोसेस है भारत जोड़ो। तमिलनाडु से यात्रा शुरू हुई, आप खुद तमिलनाडु से आते हैं, सांसद हैं। बीते 50-55 दिनों को कितना कामयाब आप मानते हैं? जो आप कह रहे हैं कि ये ऑब्जेक्टिव है, ये हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पाने में कितने कामयाब हुए हैं आप लोग बीते 50 दिनों में? ये एक दिन में कम से कम राहुल गांधी जी 25 किलोमीटर चलते हैं। 25 किलोमीटर चलना छोटी मोटी बात नहीं है। 5 किलोमीटर आदमी चल सकता है वॉकिंग, बट 25 किलोमीटर धूप में और सवेरे 15 किलोमीटर शाम को। माहौल की बात आप करें, क्या वो माहौल बदल रहा है उस पैदल चलने से? लोगों का पास जाने का। एक राहुल जी यात्रा में बार बार कहते हैं कि ये यात्रा क्यों जरूरी है। क्यों मीन्स ये मीडिया और क्या सारे मीडियम्स कंट्रोल हो चुकी है। कुछ ही चैनल्स उस चीज़ से बच गया, बाकी सारे चैनल्स बड़े बड़े बिजनेस वालों का हाथ में चला गया और इसलिए वो कोई भी चीज़ हम इस प्यार मोहब्बत का बात और ब्रदरहुड का बात नीचे नहीं पहुंचा रहे। सिर्फ हेट और डिविसिव पॉलिटिक्स का बात नीचे चल रही है, हिंदू मुसलमान का बात चल रही है नीचे। इसलिए हम लोग
लोगों के पास डायरेक्टली जाने का बात है। अभी राहुल गांधी जी सवेरे 5:45 से लेके पदयात्रा चल रही है और आप देख सकते हो कितना हजारों लोग साथ चल रहे हैं और इसमें रास्ते में कोई भी मिलना चाह रहे हैं उनसे मिल रहे हैं, बातचीत हो रहा है। ये एक नया उम्मीद का एक बात है। तो नई उम्मीद है राहुल गांधी की यात्रा, वाकई इससे चुनावी लाभ हो या ना हो ऐतिहासिक जरूर है। और कांग्रेस का लक्ष्य है कि एक जो माहौल है, एक वातावरण है देश में, उस वातावरण को बदले बिना पार्टी की सत्ता में वापसी मुश्किल है। और इसीलिए राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं और कांग्रेस के नेता भी बार बार कह रहे हैं कि यात्रा चुनावी नहीं, राजनीतिक नहीं, ये यात्रा माहौल को बदलने के लिए है। देखना यही है कि क्या कांग्रेस पार्टी माहौल बदल पाएगी देश में और राज्यों के स्तर पर भी, जहां जहां सत्ता से बाहर है जैसे तेलंगाना, राज्यों में किस स्तर का माहौल कांग्रेस अपने पक्ष में बना पाएगी। कैमरा पर्सन कुमार के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, हैदराबाद।